Hello everyone. In this video we will do chapter 6 staffing and the topic is the selection process. What are the process of the selection? Selection के क्या process होते हैं? So selection is the process of identifying and choosing the best person out of a नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स जितने हमारे पास एप्लीकेशंस आए हैं उसमें से बेस्ट को चूज़ करना दैट इज़ कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. सो लेट अस स्टार्ट द प्रोसेस. फर्स्ट वन इज रेसिपेंट ऑफ एप्लीकेशन. In response to the advertisement, applications are received from the prospective candidates. जब एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है किसी जॉब के लिए सबसे पहले क्या होता है, एप्लीकेशन रिसीव्ड होते हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस. सबसे पहला स्टेप कि आपने एडवर्टाइज पढ़ा कि यहाँ पे ये जॉब है और आप सबसे पहले क्या करेंगे, एप्लीकेशन देंगे. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस. नाउ द सेकेंड स्टेप इज़ प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. सो the candidates whose applications are selected are called for the interview. इसके बाद क्या होता है, एप्लीकेशन जो आ गए हैं तो जो कैंडिडेट्स जो सिलेक्टेड होते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और जिनके एप्लीकेशंस सिलेक्ट हुए उनको बुलाया जाएगा और जो सुटेबल नहीं है उनको क्या कर दिया जाएगा, उनका एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा. सो इट इज़ द फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू. तो इसको कोई भी मैनेजर ले सकता है क्योंकि इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेटेड टू द जॉब और पर्सन के स्टेटस के बारे में पूछा जाता है. और ये क्यों लिया जाता है, जस्ट टू चेक द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द कैंडिडेट. इसके लिए प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग किया जाता है. सो इन केस द नंबर ऑफ एप्लीकेशन इज़ वेरी लार्ज. कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे एप्लीकेशंस आ जाते हैं. सो इसके लिए क्या किया जाता है, सम क्राइटेरिया इज़ फिक्स्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स. कुछ कंपनी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक क्राइटेरिया फिक्स्ड कर दिया जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड हिज एकेडमिक कैरियर थ्रू द फर्स्ट क्लास दे विल बी अप्लाई फॉर द इंटरव्यू. जिन्होंने पूरा एकेडमिक अपना फर्स्ट क्लास में पास किया है सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं. तो ये एक क्राइटेरिया फिक्स्ड कर दिया है. इससे क्या होगा, जो फर्स्ट क्लास में पास हुए हैं सिर्फ वो अप्लाई करेंगे, बाकी रिजेक्ट हो जाएंगे. ओके. सो ये क्यों किया जाता है, क्योंकि इन द केस ऑफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशन इज़ वेरी लार्ज. जहाँ एप्लीकेशन ज़्यादा आएंगे तो ये अपने आप कम हो जाएंगे. सो दिस वॉज द सेकेंड स्टेप. Now the third step is application blank. Application blank और form are sent to the shortlisted candidates. जिस candidates का application select हुआ है उनको क्या उनको एक form भेजा जाएगा. उसमें form में क्या लिखना होता है, application blank is used टू ऑब्टेन रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेंट. जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनके बारे में जानकारी लेने के लिए ये फॉर्म भेजा जाता है. फॉर एग्जांपल हिज नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, हाइट, एप्लीकेशन. सो एप्लीकेशन ब्लैंक शुड बी केयरफुली ड्राफ्टेड टू सिक्योर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट टू द जॉब. इसमें कैंडिडेट की पूरी जानकारी लिखी जाती है. ठीक है, ये कैंडिडेट्स को भेजा जाता है जिसमें वो अपने बारे में ये जानकारी लिखकर भेजेंगे. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज एम्प्लॉयमेंट टेस्ट. नाउ द कैंडिडेट्स आर आस्क्ड टू टेक अ रिटन टेस्ट और अ एप्टीट्यूड टेस्ट. कैंडिडेट्स को फिर पूछा जाता है कि आपका रिटन टेस्ट होगा और एप्टीट्यूड टेस्ट होगा. तो ये टेस्ट लेने का पर्पस क्यों होता है, ओनली टू चेक द फिजिकल एंड द मेंटल एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स. कैंडिडेट्स की जो मेंटल एबिलिटी है, जो सोचने की क्षमता है और जो फिजिकल एबिलिटी है उसको चेक करने के लिए ये टेस्ट लिया जाता है. ओके. सो द वैरायटी ऑफ टेस्ट आर यूज्ड फॉर द सिलेक्शन, यूज्ड एज अ सिलेक्शन टूल. बहुत सारे टेस्ट होते हैं जैसे कि क्या होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, सिचुएशनल टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट. सो ऑल दीज आर द टेस्ट टेकन. सो लेट अस टॉक अबाउट these tests. First is intelligence test. So this test is taken just to check the mental ability or the intelligence level, that is the ability to learn, remember and reason. ये टेस्ट क्यों लिया जाता है, मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए. कैंडिडेट का रिमेंबरिंग पावर कितना है, वो कितना याद रख सकता है, उसका इंटेलिजेंट लेवल क्या है. टू चेक ऑल दिस दिस टेस्ट इज टेकन. ओके. Now the next is the aptitude test. So this test is meant to judge the interest of the candidate in the subject and his ability and willingness to learn it. जो सब्जेक्ट जिस चीज़ के लिए उसने अप्लाई किया है उसमें उसको कितना इंटरेस्ट है, उस सब्जेक्ट में उसको कितना इंटरेस्ट है और वो कितना उसको लर्न करना चाहता है, कितनी एबिलिटी है उसके अंदर उस चीज़ को सीखने के लिए. सो दिस इज़ द एप्टीट्यूड test
to just check the interest of the candidate. Now if we talk about the situational test, so the situational test is done taken to judge the candidate ability to handle the real life situation. जो वास्तव में रियल लाइफ में कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं उसमें कैंडिडेट की एबिलिटी को चेक करने के लिए ये टेस्ट लिया जाता है. अब ये टेस्ट कैसे लिया जाता है? द ग्रुप इज असाइंड अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. वो जो इंटरव्यूअर है वो ग्रुप बना देंगे और हर एक ग्रुप को एक प्रॉब्लम दे देंगे. ओके, क्वेश्चन दे देंगे प्रॉब्लम. सो जो मेंबर होंगे ग्रुप के इज आस्क्ड टू डिस्कस इट. जितने ग्रुप के मेंबर्स हैं वो उस प्रॉब्लम को रिलेटेड डिस्कशन करेंगे और उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे. सो ईच कैंडिडेट टेक हिज टर्न. सारे कैंडिडेट जो ग्रुप में हैं उनकी टर्न आएगी और वो उसका कैसे सोल्यूशन निकालते हैं. तो जो एक ऑब्जर्वर है उसको असाइन किया जाएगा. वो उनको ऑब्जर्व करेगा, वो देखेगा कि कैसे कैंडिडेट उसको हैंडल कर रहा है और वो उसका क्या सोल्यूशन निकालता है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिपोर्ट, जो रिपोर्ट कैंडिडेट देंगे तो अमंग देम द सुटेबल कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड. उसके आधार पर जो सुटेबल कैंडिडेट है उसको सिलेक्शन किया जाएगा. दैट इज द सिचुएशनल टेस्ट. गॉट इट? नाउ द स्ट्रेस टेस्ट. स्ट्रेस टेस्ट इज मेंट टू जज द कैपेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू हैंडल एन इमरजेंसी सिचुएशन. मतलब अगर कभी भी कोई इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है तो वो उसको कैंडिडेट कैसे उसको हैंडल करेगा, कितना कैपेबल है कोई इमरजेंसी कंडीशन को हैंडल करने में. ठीक है. सो इट इज़ जस्ट टेकन to judge the capability of the candidate to handle an emergency situation. Next we talk about the personality test. Personality test is taken to judge to check the human behavior. Human के behavior को check करने के लिए किया जाता है. Okay, to check the human behavior or to check the manner, to check the appearance of the candidates, to check all these, the personality test is conducted. Now आफ्टर दिस वी वे टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉयमेंट टेस्ट. पहले तो एप्लीकेशन रिसीव कर लिया, फिर उसके बाद जो रिजेक्ट होने थे, जो सिलेक्ट होने थे वो हो गया. फिर एक ब्लैंक एप्लीकेशन भेजा जिसमें कैंडिडेट अपनी जानकारी लिख के देंगे. फिर उसके बाद एक टेस्ट होगा. ठीक है, वो रिटन टेस्ट हो सकता है, एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है. तो हमने बहुत सारे टेस्ट के बारे में पढ़ा. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू. अब तो टेस्ट हो गया, उसके बाद क्या होगा? An interview is face-to-face conversation or verbal interaction between the applicant and the interview or the selection committee or the board by whatever name called. मीन्स इसके बाद एक इंटरव्यू होता है. इंटरव्यू क्यों रखा जाता है? जस्ट टू हैव द फेस टू फेस कन्वर्सेशन. आमने सामने बैठ के कन्वर्सेशन करने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है. ये इंटरव्यू कौन लेता है? या तो सिलेक्शन कमेटी होगी या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, जो भी होंगे, कोई भी हो सकते हैं ये. तो ये क्यों किया जाता है? टू हैव द फेस टू फेस कन्वर्सेशन बिटवीन द एप्लीकेंट एंड द इंटरव्यू. दोनों के बीच में फेस टू फेस कन्वर्सेशन करने के लिए एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लिया जाता है. Okay, now the next is the verifying references. Now next comes the verifying references, means references given by the applicant in the application. जब हम एप्लीकेशन को फिल करते हैं उसके साथ हमने कुछ पेपर्स लगाए होते हैं, फॉर एग्जांपल मार्कशीट्स लगाई होती हैं, जो भी पेपर्स लगाए होते हैं, तो उसको वेरीफाई करने के लिए कि जो आपने लगाया है वो वेरीफाइड सही है कि नहीं है. सो दीज रेफरेंसेस में रिलेटेड टू द एप्लीकेंट कैरेक्टर. ये जो रेफरेंस होते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स हो सकती है, उसने जो वर्क एक्सपीरियंस जो जहाँ काम किया है उसका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो सकती है, तो उसको वेरीफाइड किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट कम्स द सिलेक्शन. नाउ द एप्लीकेशन हु क्लियर्स द सिलेक्शन प्रोसेस. जो कैंडिडेट्स सिलेक्शन में मतलब सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनको क्या किया जाता है? नाउ दे ऑफर्ड अ जॉब. उनको जॉब ऑफर्ड कर दिया जाता है. एंड ही सिलेक्टेड सब्जेक्ट टू बीइंग फाउंडली मेडिकल फिट. मतलब उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट होगा. अभी आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको सब्जेक्ट ऑफर कर दिया है कि क्या काम करना है. नाउ अगर आप मेडिकल फिट है तो मीन्स इसके बाद मेडिकल चेकअप होगा. सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ द मेडिकल एग्जामिनेशन. नाउ द मेडिकल एग्जामिनेशन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस. ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं वो सिलेक्शन के प्रोसेस पढ़ रहे हैं. तो इसमें क्या होगा, जो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेडिकल एग्जामिनेशन इज़ टू फाइंड आउट दैट द कैंडिडेट इज़ नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी फिजिकल और क्लिनिकल एबनॉर्मलिटी.
सिर्फ चेक करने के लिए कि जो कैंडिडेट फिजिकल और मेंटली फिट है कि नहीं है। ओनली इफ़ ही इज़ नॉट फिट देन ही विल बी गिवन सम टाइम टू जॉइन। अगर वो फिट नहीं है तो उसको थोड़ा सा टाइम दे दिया जाता है कि वो फिट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द प्लेसमेंट। आफ्टर द कैंडिडेट हैज़ बीन सिलेक्टेड एंड फाउंड मेडिकली फिट, कैंडिडेट सिलेक्ट भी हो गया, मेडिकल फिट भी पाया गया है, इसके बाद क्या होगा, ही इज़ प्लेस्ड इन द डिपार्टमेंट फॉर विच ही इज़ सिलेक्टेड। उसको डिपार्टमेंट में प्लेस कर दिया जाएगा जिसके लिए वो सिलेक्ट हुआ है, ओके। Now the last point is induction and orientation. Induction means installation or initiation. It is concerned with introducing the employees with his job. जिस employee को अब जो वो जॉब करने के लिए रखा गया है उसके साथ उसका इंट्रोडक्शन करना, उसके फेलो एम्प्लॉयज़, उसके साथ के जो वर्कर्स हैं उनके साथ इंट्रोडक्शन करना, और जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, उसके साथ उसको इंट्रोडक्शन करना। सो क्लोजली कनेक्टेड विद इंडक्शन इज ओरिएंटेशन। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द न्यू एम्प्लॉय इज प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, इट्स मिशन, पॉलिसीज, सर्विसेज, कंडीशन, डिपार्टमेंट एंड इज इंट्रोड्यूस टू हिज बॉस। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो न्यू एम्प्लॉय होते हैं उनको कंपनी के बारे में जानकारी दी जाती है कि कंपनी क्या काम कर रही है, उसकी पॉलिसीज़ क्या है, उसकी कंडीशंस क्या हैं। सो एंड इज़ इंट्रोड्यूस टू हिज बॉस, और उसके जो बॉस है उसके सामने उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। एंड इट इज़ यूजुअल फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड अ फॉर्मल ओरिएंटेशन प्रोग्राम। और जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं एक छोटा सा एक फॉर्मल ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखते हैं जिसमें उसका इंट्रोडक्शन, न्यू कैंडिडेट का इंट्रोडक्शन सारे एम्प्लॉयज़ के साथ किया जाता है। सो दैट वाज द प्रोसीजर ऑफ द सिलेक्शन। ये सब सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है। एक बार अगर हम शॉर्ट में देखें तो फिर से एक बार शॉर्ट में बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज रिसिपेंट ऑफ एप्लीकेशन। सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव होते हैं। नेक्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट इज टेकन, उसमें से कुछ एप्लीकेशन सिलेक्ट होंगे और कुछ रिजेक्ट होंगे। ज़्यादा एप्लीकेशन आते हैं तो उसके लिए एक क्राइटेरिया फिक्स्ड किया जाता है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ब्लैंक। ब्लैंक एप्लीकेशन भेजा जाता है कैंडिडेट को, जिसमें कैंडिडेट अपनी पर्सनल डिटेल्स लिख कर भेजेंगे। देन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट का टेस्ट रखा जाता है। टेस्ट ओरल टेस्ट हो सकता है, रिटन टेस्ट हो सकता है। तो टेस्ट भी बहुत सारे होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट कम द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। उसके बाद फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, इंटरव्यू होता है फेस टू फेस। उसके बाद क्या होता है, वेरीफाइंग रेफरेंसेस। आपका इंटरव्यू भी हो गया, फिर उसके बाद आपने जो मार्कशीट्स लगाई है उनको वेरीफाइड किया जाता है। जो भी आपने पेपर्स लगाए हैं उनको वेरिफिकेशन किया जाता है। आफ्टर दैट द सिलेक्शन प्रोसेस कम, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। आफ्टर यू गॉट सिलेक्टेड, जब आपका सिलेक्शन हो गया उसके बाद मेडिकल चेकअप होता है कि आप मेडिकली फिट हैं कि नहीं है, क्लियर। उसके बाद अगर आप मेडिकली भी फिट पाए जाते हैं देन कम्स द प्लेसमेंट। आपका जॉब प्लेसमेंट होता है कि आपको कहाँ पे जॉब दिया जाएगा। देन कम्स द इंट्रोडक्शन। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन एम्प्लॉयज़ के साथ, वर्कर्स के साथ और कंपनी के साथ आपका इंट्रोडक्शन किया जाता है। सो हियर वी कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ द सिलेक्शन एंड आई होप सो दैट you have understood this process. In the next video we will meet with some new topics. So till then, take care. Bye bye.